Well, this is the next topic, which is the concept of thermoregulation. जाहिर है जैसे हमने प्रीवियस मॉड्यूल में या स्लाइड के अंदर देखा कि होम्योस्टैसिस, तो होम्योस्टैसिस के अंदर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएबल विच इज द थर्मोरेगुलेशन, यानी टेम्परेचर की रेगुलेशन. तो thermoregulation is the ability of an organism to keep its body temperature within certain limits. जैसे ह्यूमन के अंदर भी, यानी कि ये एक 37 दैट इज़ द मॉडरेट टेम्परेचर, और इस तरह बर्ड्स के अंदर ये 41 तक दैट इज़ द मॉडरेट टेम्परेचर उन एनिमल्स के लिए. तो इसकी जो मेंटेनेंस है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज थर्मोरेगुलेशन. और इसके भी बाकायदा लिमिट्स हैं, even when the surrounding temperature is very different. जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं कि जो कि एक्सट्रीम लो कंडीशंस में रहते हैं, लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर वो नहीं हो जाता जो बाहर का है. और अदरवाइज अगर बाहर टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये नहीं है कि वो उसका टेम्परेचर भी वही हो जाएगा. तो लेकिन ये एक दैट इज़ केप्ट विद इन लिमिट्स. So this is what is called as thermoregulation. Now a thermoconformer, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो थर्मोकन्फॉर्मर्स होते हैं. That means कि अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एनिमल का भी टेम्परेचर वो हो जाएगा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम में नहीं. इसलिए ये एनिमल्स जो हैं, जो ज़्यादातर ये थर्मोकन्फॉर्मर्स हैं, वो ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर का रेंज बहुत यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे नहीं चले जाते, यानी कि दैट इज़ मॉडरेट टेम्परेचर में रहता है. और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि इन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ के टेम्परेचर ना तो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जाते हैं, ना ही वो हाई दैट इज़ हाई टेम्परेचर में जाता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर. So a thermoconforming organism by contrast simply adopts the surrounding temperature. And जो surrounding temperature होगा वही उन body का temperature होगा as its own body temperature, thus avoiding the need for internal thermoregulation. तो thermoconformers को temperature regulate करने का इतना तरद्दुद नहीं करना पड़ता या उसका होता नहीं है. क्यों? क्योंकि ये बाहर टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं होते, ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा ट्रॉपिकल रीजन के अंदर. नाउ द टेम्परेचर ऑफ ए लिविंग सेल दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस. तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसके अंदर अगर हमने केमिकल रिएक्शन को स्लो करना है तो टेम्परेचर कम कर देंगे, अगर फास्ट करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, लेकिन ये भी नॉट बियॉन्ड लिमिट्स, इनकी भी बाकायदा लिमिट्स है. नाउ एन एनिमल कैन ग्रो फास्टर एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट मोर रैपिडली एज इट्स सेल्स आर केप्ट वार्म. ये बिल्कुल ऐसे ही अगर किसी बॉडी को या लिविंग बॉडी को बहुत लो टेम्परेचर में रख दिया जाए, लेट्स से कि 0 या -0 में ले जाए, तो वहाँ पे आम तौर पे सेल्स की एक्टिविटी स्लो हो जाती है. ये और अगर हम मॉडरेट टेम्परेचर हो, इसकी वजह यही है कि जो एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जो हैं, हर एंजाइम का अपना एक टेम्परेचर, एक एक्टिविटी शो करते एट ऑप्टिमम टेम्परेचर्स. तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में कि जो कि कन्फॉर्मर्स हैं. तो सो द टेम्परेचर ऑफ ए लिविंग सेल अफेक्ट्स, लेकिन टेम्परेचर का अफेक्ट ज़रूर है टू इंक्रीज और डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल या मेटाबॉलिक प्रोसेस. नाउ एन एनिमल कैन ग्रो फास्टर एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट मोर रैपिडली इफ़ द सेल्स आर केप्ट वार्म. क्योंकि जो सेल का वार्म होना या एनिमल का वार्म होना या उनका एक मॉडरेट टेम्परेचर में रहना, ये बहुत सूटेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये बिल्कुल यूँ समझें कि जैसे प्लांट है फॉर एग्जांपल,
तो प्लांट के अंदर जब बहुत जो लो टेम्परेचर आ जाता है तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड फिजाल का, तो फिर भी ये प्लांट्स की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, उसकी ग्रोथ कम पड़ जाती है। तो जब ये एक मॉडरेट टेम्परेचर में आते हैं तो प्लांट, जैसे आजकल जैसे मॉनसून के अंदर वहाँ पे सूरज की रोशनी भी बहुत होती है, टेम्परेचर भी इतना नहीं होता और ह्यूमिडिटी भी ठीक होती, इसलिए ऐसे माहौल में प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। एंड सेम इज़ ट्रू विद द अदर एनिमल्स, विद सर्टेन एनिमल्स। Now this ability to control the temperature of the body is called thermoregulation, जैसे हम heat control भी कहते हैं, and involves the जाहिर है कि नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, इन तमाम का रोल है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जैसे बॉडी टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए तो पेंटिंग शुरू हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट हो, यानी बाहर डिसिपेट हो। तो ये एक नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि इस थर्मोरेगुलेशन को या ओवरऑल होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यही चीज़ है जिससे फिर एवोल्यूशन यूँ समझे इस पर असर है। और जैसे बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने दो बिलीव करते हैं दैट द एबिलिटी ऑफ सम हायर एनिमल्स टू मेंटेन moderate body temperature is a major reason for their evolutionary success। तो ये evolutionary success के लिए ये टेम्परेचर का भी बहुत रोल है। अगर टेम्परेचर शुरू से ही बहुत कम रहता तो ऐन मुमकिन है कि ये एवोल्यूशन उस रैपिड प्रोसेस से ना होती जिस तरह की अब हुई है। तो ये this is the concept of the thermoregulation. So this is all about.